हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी जिंदगी में सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे यूरोप के देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जिसे कंट्री ऑफ बंकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर जगह ही बंकर्स देखने को मिल जाते हैं। वेल, इस देश में देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। यहाँ के लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान होते हैं। दोस्तों, यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि यूरोप की एक गरीब कंट्री है, लेकिन आपको यहाँ के लोग हंसते हुए हमेशा दिखाई दे जाएंगे। इस देश में आपको बहुत ही कमाल कमाल के मुखौटे पहने हुए जोकर्स हर जगह दिख जाते हैं। भाई, मदर टेरेसा भी इसी देश की रहने वाली थी। जी हाँ, साथ ही आपको बता दूं, इस देश में एक ऐसा शहर भी है जहाँ पर एक भी रेड लाइट नहीं है, यहाँ पर एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की यात्रा पर लेके जा रहा हूँ, वहाँ के लोग जूता पहने बिना कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सोच रहे होंगे भाई देश कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, ये है यूरोप का खूबसूरत देश अल्बानिया। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसके बारे में एक से बढ़कर एक रोचक फैक्ट्स बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया। बात की जाए यहाँ की कुल आबादी की, तो ये 28 लाख के आसपास है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की बात की जाए तो ये 140वें नंबर पर आते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस देश की टोटल लैंड एरिया की, तो ये है 27,400 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 105, यानी कि आपको यहाँ पर 105 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिल जाते हैं। देश की औसतन उम्र है 36 साल। अल्बानियन देश की आधिकारिक भाषा है, जो यहाँ 98% लोग बोलते हैं। दोस्तों, अल्बानिया देश में एक सबसे कॉमन सी बात यह है कि यहाँ पर आपको हर एक इंसान अपने रात के भोजन के बाद घर से बाहर टहलता हुआ जरूर नजर आएगा। यहाँ इस प्रथा को जीरो कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको सोने के लिए जाना है और आप उससे पहले अपने पड़ोसियों से और अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। ये हर रात की कहानी है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही सोशल होते हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि ये लोग जिससे भी रिश्ता बनाते हैं उसे कभी भूलते नहीं हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दूं, अल्बानिया देश में आपको हर एक घर बहुत ही कलरफुल नजर आएगा। कहते हैं यहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि अगर आपने अपने घर को अच्छे से कलर किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी है। साथ ही यहाँ के लोग का मानना है इससे आपके घर में भी कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अल्बानिया देश के लोग बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई भी किसी इंसान को नाराज नहीं देख सकता। इस देश में अगर कोई परेशान है तो समझिए उनकी मदद करने के लिए 10 लोग आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मदर टेरेसा भी इसी देश से बिलोंग करती थी। इसलिए कहा जाता है कि आपको इस देश में कभी भी किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, अल्बानिया में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। जिस तरह से हम अपनी गर्दन को ऊपर नीचे हिलाकर यस का इशारा करते हैं, वैसे यहाँ पर इसे नो माना जाता है। जैसे हम नो कहते हैं, वैसे इसे यहाँ यस माना जाता है। इसलिए कहा जाता है इस देश में अगर आप नए हैं ना, तो बहुत सारी चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है। दोस्तों, अल्बानिया देश को बंकर का देश भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ भी देखने को मिलेगा तो वो है यहाँ के बंकर्स। बंकर अक्सर सरहदों पर मिलते हैं, जो दुश्मनों के हमले से किसी देश की हिफाजत और मोर्चेबंदी के काम करते हैं। पहाड़ियों से लेकर खेतों तक, हाईवे से लेकर समुद्र तट तक बंकरों का बोलबाला यहाँ है। लेकिन आपको लगता होगा कि इसके पीछे क्या कारण होता होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे कारण है यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमला हुआ था। उसी के डर से यहाँ की सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए हर जगह पर बंकर का निर्माण करवा दिया। हालांकि आज के दिन में इन बंकर्स का इस्तेमाल कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें जहरीले सांप रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जहरीले सांपों की कोई कमी नहीं है। अंदाजे के मुताबिक पूरे देश में करीब 1.25 लाख बंकर बनवाए गए थे। कहा जाता है कि एक बंकर बनाने में 2 बेडरूम का मकान बनाने के बराबर खर्चा आया होगा। इन्हें बनाने की वजह से ही अल्बानिया यूरोप का सबसे गरीब देश बन गया। दोस्तों, अल्बानिया के लोगों के बीच में खेती करना बहुत ही फेमस है। ये लोग खूब खेती करते हैं। यहाँ के लोग अपनी खेतों में फसल की रक्षा के लिए एक से बढ़कर एक तरकीब अपनाते हैं। आपको बता दूं, इस देश के मैक्सिमम खेतों में आपको एक जोकर की प्रतिमा लटकी हुई मिल जाती है। कहा जाता है कि ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई भी जानवर इनके खेत में आकर इनके फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ भी आपको एक से बढ़कर एक क्रिएटिविटी देखने को मिल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ये आइडिया तो हमारे देश में लगाया जाता है ना। दोस्तों, अल्बानिया एक मुस्लिम्स डोमिनेटेड कंट्री है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो इसमें से 60% मुस्लिम है और 35% क्रिश्चियन है। वही 5% अलग अलग धर्म के लोग हैं। इस देश में आपको बहुत ही खूबसूरत मस्जिद देखने को मिल जाती है। यहाँ मस्जिदों में जाकर समय स्पेंड करना लोगों के लिए बहुत ही कॉमन सी बात है। आई थिंक यहाँ के लोग ऊपर वाले पे बहुत यकीन करते हैं। दोस्तों, अल्बानिया के लोगों के बीच में तरह तरह के शू पहनना बहुत ही पॉपुलर है। इन्हें आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ अलग ही है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये लोग कलरफुल शू पहनते हैं। लोगों का मानना है कि इस तरह के जूते पहनने से आप भी खुश दिखते हैं। अल्बानिया के लोगों के बीच में डेजर्ट खाना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर आपको हर देश के साथ मस्त डेजर्ट देखने को मिलता है। माना जाता है कि यहाँ के लोग
और अपने देश के बंगाली लोगों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी मीठा खाना सबको बहुत पसंद है। आपको भी यहाँ जाने का मौका मिले तो आप यहाँ जाके बहुत सारी मिठाइयाँ खा सकते हैं। वेल दोस्तों, ये बात भी सच है कि दुनिया के सबसे खराब कार ड्राइवर्स की जब बात आती है तो उस लिस्ट में इस देश का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे एक ही वजह है, और वो ये है कि अल्बानिया के लोगों के पास 1991 तक बहुत ही कम कार्स हुआ करती थी। इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि 1991 से पहले अल्बानिया की कुल जनसंख्या के पास केवल 3000 कारें ही थीं। उस समय साम्यवादी शासन ने प्राइवेट कार को अवैध घोषित किया था। यही वजह है कि इस देश के ड्राइवर्स को सबसे खराब ड्राइवर्स कहा जाता है। इनफैक्ट कहते हैं कि यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं और इसीलिए सबको संभल कर चलना होता है। इतना ही नहीं, अल्बानियाई लोग ड्राइविंग करते समय अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। उन्हें सीट बेल्ट पहनना पसंद भी नहीं है। दूसरी बात तो आप जान ही गए कि मदर टेरेसा इस देश से थी, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि मदर टेरेसा एकमात्र ऐसी अल्बानिया देश की महिला थी जो कि नोबेल अवार्ड जीतने में सफल हुई। ये बताने के लिए काफी है कि इस देश की महिला होने के नाते मदर टेरेसा ने दुनिया में कितना बड़ा नाम किया। हमारे देश में तो मदर टेरेसा को कोई भूल ही नहीं सकता। ये सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से एक है। अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने गरीबों के नाम कर दी। भाई इनके लिए लाइक तो बनता ही है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, अल्बानिया की कैपिटल सिटी का नाम है तिराना, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। कुछ यूरोपियन राजधानी शहरों की तरह ही अल्बानिया की राजधानी तिराना में भी मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट नहीं है। अल्बानिया देश में एक शहर है दोस्तों जिसका नाम है शिकोदर। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर ना तो एक रेड लाइट है और ना ही एक स्पीड ब्रेकर। अपने आप में सबसे अलग शहर है। इनफैक्ट कहते हैं कि यूरोप का सबसे पुराना शहर है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर खूब टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि इस देश में ये सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं अल्बानिया के लोगों को सबसे लॉयल लोगों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ही लॉयल होते हैं और ये लोगों के संग बहुत ज्यादा बेईमानी नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आपको कोई भी ठगने के लिए नहीं बैठा होता है। ये सबसे अच्छी बात है इस देश की। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर दुख होगा कि अल्बानिया के लोग गरीब हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए यूरोप के देशों की तो ये कंट्री सबसे गरीब देशों में से एक है। लेकिन इस देश में लोग गरीब होने के बाद भी दिल से बड़े अमीर हैं। यहाँ पर आपको हर किसी के चेहरे पर स्माइल देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जिनके पास 2 वक्त का खाना है वही अपने आप को सबसे अमीर मानते हैं। बात तो सही है, ऐसे लोग सबसे रिच भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर गरीब के बाद लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ये बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन में जितने अल्बानिया के लोग इस देश में हैं, उससे भी ज्यादा लोग इस देश के बाहर हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इस देश के लोग अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। साथ ही अगर बात की जाए यूरोप के दूसरे देशों की, तो यहाँ के लोग जर्मनी में और स्वीडन में बहुत बसे हुए हैं। दोस्तों, इस देश की नेशनल ड्रेस है रेवर्ट। कहा जाता है कि इस ड्रेस को कोई भी अपनी मर्जी से नहीं पहन सकता। यहाँ की मान्यता के हिसाब से जब कोई बड़ा फंक्शन आता है या फिर मान लीजिए कोई बड़ा फेस्टिवल आता है, तभी इस तरह की ड्रेस पहनी जाती है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जनरली फेस्टिवल के समय आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर माहौल बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, अल्बानिया का नेशनल ड्रिंक है राकी। यहाँ के लोग इस ड्रिंक को लेकर बहुत ही इमोशनल होते हैं। अगर आपको किसी ने ये ड्रिंक दी है तो आप समझिए ये आपको पीनी ही पीनी है। जिसने भी इसको पीने से मना कर दिया ना, समझिए भाई लोग उसको गलत समझते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आउटसाइडर इस देश में आता है उसे पहले ही बता दिया जाता है कि ये यहाँ का नेशनल ड्रिंक है और आप इसे ना छोड़ें। आप कभी यहाँ जाते हैं तो यस ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको सुबह उठकर कॉफी पीना पसंद है तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। यहाँ के लोग कॉफी को जावा कहते हैं। आपको यहाँ पर हर इंसान सुबह सुबह कॉफी पीता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस देश में कॉफी के साथ यहाँ के लोग अलग अलग तरह की ब्रेड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट। दोस्तों, अल्बानिया देश में अगर किसी ने भी पब्लिक प्लेस पर फार्ट किया तो उसे आप शगुन माना जाता है। जी हाँ, यहाँ के लोग कहते हैं कि पब्लिक प्लेस पर फार्ट करना बिल्कुल गलत है। ऐसे में आप दूसरे को परेशान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसी टाइम किसी को ये करना है तो इंसान बेचारा जाए तो जाए कहाँ। वेल दोस्तों, आपको बता दूं अल्बानिया के लोगों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती है। जी हाँ, यही ट्रेडिशन है इस देश का। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में 21 साल से 22 साल आते आते लड़कियों की शादी कर दी जाती है। कहा जाता है कि ये परफेक्ट उम्र होती है यहाँ पर शादी के लिए। एक्चुअली यहाँ के लोगों की सोच भी ठीक है। वो कहते हैं कि इस एज में आप अपने पार्टनर के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। आपको अपने पार्टनर को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कम उम्र में शादी हो जाए तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, अल्बानिया की करेंसी है अल्बानियन लेक, जो लगभग भारतीय रुपए के बराबर ही है। एंड मैं आपको बता दूं यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्हें घर पे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ के लोग दिन रात कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। यहाँ के लोग की ये मेंटालिटी होती है कि घर में बैठकर भाई करना ही क्या है, तो चलिए कुछ नया ट्राई किया जाए। वैसे सोच अच्छी है। तो दोस्तों, ये था अल्बानिया देश। कैसे लगा आपको ये हमें कमेंट करके बताएं। यहाँ की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार दें, बिकॉज आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगर देख रहे हैं फेसबुक पर तो प्लीज पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। चिल देन, बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।